संत सहजोबाई। संत सहजोबाई का जन्म 17वीं शताब्दी में दिल्ली में हुआ था। उनके गुरु संत चरणदास थे। जब 11 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी होने वाली थी तो वे शादी करना नहीं चाहते थे। परिवार के दबाव में आकर के शादी करने को विवश हो गए। संत चरणदास उस परिवार के गुरु थे, इसलिए उनको भी आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। चरणदास शादी के पहले सहजोबाई को उपदेश दिए कि सहजो, सावधान हो जाओ। शरीर रहते यदि हरि को न जाना तो यह जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। संत के वचन और ईश्वर के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। शादी में घोड़ा जो है बिदक करके एक पेड़ से टकरा गया, उसी में दूल्हा का मौत हो जाता है और शादी नहीं होती है। और सहजोबाई भक्ति की ओर अपने गुरु के चरणों में प्रीति जोड़ देती है और अपने गुरु पर इतना भरोसा करती है। कहती है सहजोबाई की राम तजूं पर गुरु न तजूं। राम को भले तज दूं लेकिन गुरु को मैं कभी नहीं तज सकती, क्योंकि सहजों का विश्वास था कि हरि को कोई देखा नहीं है, केवल बड़े बड़े संत ही अनुभव किए हैं, वे निराकार हैं। लेकिन हमारे गुरु प्रत्यक्ष और साकार हैं और बिना गुरु के कृपा के बिनुसत कहा गया है। बिनुसत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देव यही मार्ग सोई। भगवान की अत्यंत कृपा होती है, तभी इस सत्संग और भक्ति के मार्ग में लोग चल पाते हैं। इसलिए सहजोबाई अपने गुरु में अखंड विश्वास रख करके गुरु भक्ति करने लगी और अपने समय के महान संत निकली। सहजोबाई बिल्कुल ही जीवन में सहज रहती थी। उसका लिखा हुआ सहज प्रकाश पुस्तक 1920 में प्रकाशित हुआ था। बाद में 1930 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और नारी का महत्व पहले पुरुषों का मंदिरों में प्रधानता थी, लेकिन सहजोबाई के आने के कारण महिलाओं का जो है प्रभाव बढ़ा और पुरुष के समान ही उनको आदर दिया गया, क्योंकि कहा गया है
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।